10 टिप्स टू लीड इन आईपीएम प्रिपरेशन। ऐसी वो 10 बातें या 10 स्टेप जिससे कहीं ना कहीं आपकी जो आईपीएम की प्रिपरेशन है वो बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो सकती है और आप मैक्सिमम स्टूडेंट से एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए आज बात करते हैं इन्हीं 10 टिप्स के बारे में। सो वेलकम टू ऑल, राइट, दिस इज निखिल सोनी, फैकल्टी ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। तो दोस्तों आज हम इन 10 टिप्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे जिनके जान लेने से या समझ लेने से, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इनको अप्लाई करने के बाद, इनको यूज करने के बाद कहीं ना कहीं आप एक कॉन्फिडेंस यहाँ पर आपको बूस्टअप करने को मिल जाएगा। एक हायर लेवल पे आप यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन में, आपके लेवल में आप फील करने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। एंड द फर्स्ट स्टेप कि सबसे पहली चीज क्या होती है कि एग्जाम के बारे में बहुत अच्छे से समझ लेना कि उसका फॉर्मेट क्या है, उसका पैटर्न क्या है, राइट। क्योंकि जिस एग्जाम की यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम की यहाँ पर हम प्रेपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले उसे जानना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर की फैक्टर क्या है कि सबसे पहले तो आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में जानना है कि अल्टीमेटली एग्जाम का पैटर्न क्या है, राइट। क्योंकि आईपीमैट में इंदौर का पैटर्न अलग होता है, रोहतक का पैटर्न अलग होता है, जिपमैट का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। तो हर एक एग्जाम के पैटर्न के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। कि उसमें टोटल सेक्शन कितने आ रहे हैं और किस किस सेक्शन से किस किस टाइप के चैप्टर यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं, राइट। इसके बाद ड्यूरेशन क्या है, सेक्शनल टाइम लिमिट है या नहीं है, और अगर है भी तो वो कितनी टाइम यहाँ पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में वो दे रहा है, राइट। तो ड्यूरेशन जानना कि उसका टाइम कितना मिलेगा, सेक्शनल टाइम लिमिट है कि नहीं है, ईच सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम मिलेगा, कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक यहाँ पर हो सकता है या स्ट्रांग हो सकता है, किसे हमें ज्यादा टाइम देना है, किसे कम टाइम देना है, और लेवल ऑफ डिफिकल्टी, आपको किस लेवल की क्वेश्चंस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे। तो पहली चीज एग्जाम के बारे में जानना, उसके पैटर्न और उसके फॉर्मेट के बारे में जानना। चलिए सेकंड अगर हम बात करें, अगर हमने यहाँ पर पूरे एग्जाम को समझ लिया है, उसके पैटर्न को बहुत अच्छे से हमने समझ लिया है, तो दूसरी चीज होती है कि एक प्रॉपर स्टडी प्लान हमें यहाँ पर बनाना है। ये प्रॉपर स्टडी प्लान आपकी कंप्लीट जर्नी का होने वाला है, राइट। जैसे कि अगर आप आज से आपकी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो ये पूरा अप्रोक्सीमेट आपका 1 ईयर जो आपकी प्रिपरेशन होने वाली है, 1 ईयर की जो जर्नी है, इसमें आपको कैसे ट्रैवल करना है ना, कब किस सब्जेक्ट को फिनिश करना है, कितना रिवीजन का आपका प्लान है। तो एक प्रॉपर स्टडी प्लान आपको बनाना है, मतलब एक वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान आपका होना चाहिए, राइट। जैसे हम ओवरऑल अगर हम बात करें कि आप इंदौर, रोहतक और जिपमेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, एलआर कब आपको फिनिश करना है, क्वांट आपको कब तक फिनिश हो जाना चाहिए, सो दैट एक प्रॉपर आप रिवीजन फॉलो कर सको, राइट। सेकेंड पॉइंट होता है टाइम मैनेजमेंट फॉर ईच सब्जेक्ट। यहाँ पर अगर हम देखें कि सर हमें डेली किसको कितना टाइम देना है, तो एक प्रॉपर आपको यहाँ पर टाइम यहाँ पर मैनेज करने के लिए प्लान बनाना पड़ेगा, है ना। कि मैथ में आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, राइट। वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग इक्वल इक्वल नंबर ऑफ आवर्स आप डेली यहाँ पर इनको दे सकते हो। तो एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा और ये डिपेंड करेगा हर एक स्टूडेंट पर, ठीक है। क्योंकि आप में से कुछ ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं अभी बोर्ड एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब बोर्ड्स में भी हो, और कुछ ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं ड्रॉपर होंगे। तो दोनों का जो स्ट्रेटजी प्लान होगा वो दोनों का अलग अलग होगा। ड्रॉपर की बात करें तो आपके यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे, राइट, एज कंपेयर टू जो कि स्टूडेंट है बोर्ड एग्जाम के, राइट। तो आपको यहाँ पर बोर्ड को भी मैनेज करना है, उसके बाद भी आपको यहाँ पर आईपीएम के लिए टाइम देना है, वो भी डेली टाइम देना है। तो वो जो प्लान रहेगा वो आपको खुद को यहाँ पर बनाना है। सेकेंड अगर हम नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो वीकली टारगेट यहाँ पर आप लेके चल सकते हो। एक ओवरऑल कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर आपने बना लिया, इसके बाद एक वीकली टारगेट आप लेके चलना बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है कि इस पर्टिकुलर वीक में आपको कितने टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने हैं, आपका क्या टारगेट है, वर्बल एबिलिटी में क्या फिनिश करने वाले हो। क्योंकि जब तक हमारा एक टारगेट सेट नहीं होता ना, हमारी स्पीड जो है वो हमारी ज्यादा नहीं हो पाती है ना। हम रैंडम तैयारी कहीं ना कहीं करने लगते हैं। तो आपको वीकली टारगेट बनाना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी आपकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट करो, एक रिवीजन वाला जो पॉइंट है
वो हमेशा ऐड ऑन करके रखना, राइट। एंड में आपको टॉपिक्स को लेके, सब्जेक्ट को लेके डर नहीं रहेगा, राइट। हाँ, बहुत ही कॉन्फिडेंस फील करोगे। तो द सेकंड पॉइंट कि हमें एक प्रॉपर स्टडी प्लान यहाँ पर बना के चलना है। तो पहली चीज क्या थी, अगेन रिपीट करूंगा, पहली चीज क्या थी हमारी, हमें एग्जाम के फॉर्मेट पैटर्न के बारे में समझना है। सेकंड, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड हमें स्टडी प्लान बनाना है। एंड द थर्ड पॉइंट इज स्ट्रेंथ योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब आपको यहाँ पर मैथ्स को थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर कैसे स्ट्रांग बनाना है, तो वो होगा हमारा प्रैक्टिस करना है आपको मैथमेटिक्स, मतलब मैथ्स की प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। जो हमारा मैथ स्ट्रांग कैसे होता है, मैथ की बार बार प्रैक्टिस करने से यहाँ पर हमारा मैथ जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। और जो हमारे की एरियाज होते हैं, राइट, हाँ, की एरियाज होते हैं, उन्हें थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट करके उन्हें ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। की एरियाज का मतलब जो भी या फिर आपको ऐसा वीक एरियाज भी लग रहे हैं कि आपका पर्टिकुलर मैथ पूरा का पूरा वीक है, मैथ का आपके माइंड में डर है, इसकी और ज्यादा आपको तैयारी करनी है। जिस चीज का जितना ज्यादा डर होता है उसकी उतनी ज्यादा तैयारी करोगे तो वो डर आपका ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। गिव अप नहीं करना, राइट। हाँ, जैसे कि अर्थमेटिक हो गया, अर्थमेटिक की आप अच्छे से प्रैक्टिस करना एक प्रॉपर प्लान बनाने के बाद, तो 101% ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा। अलजेब्रा, ज्योमेट्री और डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब जो ज्यादा आते हैं, जो हाई वेटेज वाले हमारे टॉपिक हैं, उन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। या ऐसे कुछ टॉपिक जो आपको लग रहा है कि थोड़ी सी मेहनत के बाद ये हमारा स्ट्रॉन्ग बन सकता है और उसका वेटेज कहीं ना कहीं अच्छा खासा है, उसे भी आप यहाँ पे लेके चलना। मतलब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पर हुआ करते हैं, वहां आपका मैथ जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद हम स्टेप नंबर 4 की बात करें, तो टिप नंबर 4 हमारी क्या है, वर्बल एबिलिटी को थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से लेके चलना। बिकॉज अगर हम देखें तो इंदौर में जो इसका कट ऑफ होता है वो थोड़ा सा हाई जाता है, थोड़ा सा नहीं, मतलब मैथ से कंपैरिजन में तो ज्यादा ही जाता है। और स्टार्ट इसे स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे, देखो, इग्नोर किसी चैप्टर को नहीं करना, किसी भी सब्जेक्ट को नहीं करना, राइट। लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है, बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये चीज। कॉम्प्रिहेंशन स्किल, इसके लिए आप न्यूज़पेपर्स को रीड कर सकते हो, मैगजीन्स को रीड कर सकते हो फॉर वोकेबुलरी इंप्रूवमेंट। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसका अच्छा खासा रोल देखने को मिलेगा। और इंदौर में तो है ही है, और अगर हम रोहतक की बात करें तो यहाँ पर ये भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है एक हायर स्कोर अचीव करने के लिए। तो डोंट इग्नोर इट, जस्ट जस्ट स्ट्रॉन्ग इट, राइट। ओके, टिप नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग को भी आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना के चलना है। बिकॉज देखो, एक पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें, फॉर 2023 से उन्होंने दिया हुआ था लॉजिकल रीजनिंग, इंदौर में एक डीआई आया था, लॉजिकल बेस एक डीआई आया था। अगर आपने वो एक सेट बना लिया होता तो 20 मार्क्स आपके वहीं डन हो गए होते हैं। एमसीक्यू, एमसीक्यू के अगर सेक्शन की हम बात करें तो, राइट। और जो हमारा जनरल कट ऑफ था वो हमारा 39 था, तो अगर 29 आपका एक सेट से आ रहा है, सॉरी 20 आपका एक सेट से आ रहा है, तो बस बाकी फिर आपका हायर मैथ्स और अर्थमेटिक वहां से डन हो जाते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं इंदौर में अगर हम देखें तो वो एक ही हमारा सेट आएगा लॉजिकल डीआई, वो आपको अभी से स्ट्रॉन्ग करना है, राइट। इसके बाद और अगर हम इसकी वैल्यू अगर हम समझें तो रोहतक में इक्वल इक्वल पोर्शन में आते हैं, इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। जिपमैट में भी इसका अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलता है, राइट, जिसमें से आपको डेटा इंटरप्रिटेशन जो है, राइट, डेटा अरेंजमेंट और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग करके चलना है ना, क्योंकि जिपमैट में इनका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा हाई रहता है। इसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग, नॉर्मल जस्ट स्टडी करोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करोगे, और इसके प्रॉपर कॉन्सेप्ट और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होती है, हर एक की पॉइंट पर आप नोट डाउन करोगे, तो ये आपका ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने जैसे कि हमें मैथ में लगाने पड़ते हैं। तो ये 3 एरियाज आपके यहाँ पर स्ट्रांग होने चाहिए। इसका टिप नंबर 6 पे आए तो हमें क्या करना है, अपडेटेड रहना है फॉर करंट अफेयर्स। अब यहाँ पर करंट अफेयर्स की जो चीजें हम स्ट्रॉन्ग करेंगे या अपडेटेड रहेंगे, तो याद रखना बहुत सारी और भी हमारी जो चीजें हैं ना, वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं कवर हो रही हैं। कैसे, जैसे कि अगर आप न्यूज़पेपर से रीड कर रहे हो, एक हमारी जो साइट्स हुआ करती हैं, वेबसाइट्स अगर हमारी हैं रिलेटेड टू आईपीएम एंड करंट अफेयर्स, राइट, तो वहां से आपका क्या होगा, एक तो करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो कि आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड में आपसे पूछा जाएगा। द सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ये चीजों का यूज करोगे तो कहीं ना कहीं आपका
इंग्लिश भी आपका इंप्रूव हो रहा है, आपकी वोकेबलरी भी यहाँ पर इंप्रूव हो रही है, तो दोनों ही टास्क जो है वो आपके एक साथ यहाँ पर डन हो रहे हैं। और इससे इन्फॉर्म अबाउट करंट अफेयर्स हैं, तो हमेशा बस इसके टच में रहना है, आईपीएम की इंफॉर्मेशन के बारे में टच में रहना है, अपडेट अगर कुछ आता है उसमें टच में भी रहना है, करंट अफेयर्स भी आपको पूरा प्रॉपर यहाँ पर डन होना चाहिए, सो दैट कहीं की भी जर्नी में, बिकॉज अगर हम देखें यहाँ पर हमारा जो सिम्बायोसिस होता है वहां पर थोड़ी सी जीके की वैल्यू हमें देखने को मिल जाती है। तो ज्यादा टाइम नहीं देना, राइट, ज्यादा टाइम नहीं देना, डेली थोड़ा थोड़ा टाइम भी आप दोगे तो आपका काम बन जाएगा, राइट। तो टिप नंबर 60 है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7, दैट इज मॉक टेस्ट। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको ये बताता है कि आपको क्या करना है, आपका जो नेक्स्ट स्टेप है कि आपको अब जो करना क्या है वो आपको मॉक टेस्ट बताएगा। कि आपकी एक तैयारी चल रही है, प्रॉपर वे में आप आपका रूटीन फॉलो कर रहे हो, हर एक चैप्टर को डन कर रहे हो, आपका रिवीजन बहुत ही शानदार चल रहा है, बट आपको एक लगता है ना अल्टीमेटली आपको देना ही क्या है, एक टेस्ट ही तो देना है। उस पर्टिकुलर टेस्ट में आपको अच्छा स्कोर करके आना है, तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहां से आपको हर एक छोटे से छोटा पॉइंट भी आपको यहीं से पता चलेगा कि आपकी स्पीड में आपको इंप्रूव करना है, या आपसे हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, या आपको मॉक टेस्ट देने का फोबिया है। क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट के साथ एक ये प्रॉब्लम देखने को जरूर मिलती है कि सर हम ऐसे तो पढ़ लेते हैं, बट जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हमें डर लगता है, टेस्ट देने से डर लगता है। ठीक है, तो जब आप बार बार टेस्ट दोगे, बार बार उसी डर को फेस करोगे, तो याद रखना वो डर जरूर खत्म हो जाएगा। और मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करना याद रखना। इसमें आप क्या देख सकते हो, तो यहां पर आप देख सकते हो क्या, पी बाई पी मतलब प्रीवियस ईयर पेपर को यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, समझना है। हायर वेटेज, जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं उनको समझना है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपको समझना है। अल्टीमेटली जब आप एग्जाम समझोगे ना, उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसके बाद प्रॉपर एनालिसिस करना है आपको आपके परफॉर्मेंस का, कि आपने किस में कितना स्कोर किया और कहाँ इंप्रूव कर सकते हो, कहाँ रुक रहे हो, स्पीड में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंड एट ऑल सब कुछ एक प्रॉपर एनालिसिस करना है, राइट। हाँ, और आपके जो भी एरियाज रहेंगे जहां पे आपको इंप्रूव करना है, प्रॉपर उनको राइट डाउन करना है आपकी डायरी में, सो दैट आप उन पे वर्क कर सको, है ना, उन्हें हम दूर कर सकें। जब तक नोट डाउन नहीं करोगे, प्रॉब्लम्स आपकी नोट डाउन नहीं होंगी, आपको पता नहीं होंगी, आप भूल जाओगे। बात समझना, राइट। तो प्रॉब्लम्स को समझो, प्रॉपर एनालिसिस करो, और मॉक टेस्ट जरूर लगाना, राइट, जरूर लगाना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट को सॉल्व करना। अगली टिप की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, और ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये आपका आपके मैन एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट है ना। जैसे अगर हम रोहतक की बात करें तो 40 40 40 क्वेश्चन आते हैं, 120 मिनट के लिए आते हैं, आप उसे कैसे मैनेज करोगे, ये हमें तब नहीं सोचना है जब हमारा एग्जाम बहुत ही पास होगा, ये हमारे माइंड में पहले से ही होना चाहिए। जब से हम स्टडी स्टार्ट करते हैं ना, तभी से ही हमें टारगेट बनाना है कि वो 120 मिनट हमारा कैसा जाएगा। जिपमेट की बात करें वहां हमारा अलग होता है, हम अगर इंदौर की बात करें तो वहां का हमारा पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है, अगर हम टाइम की बात करें तो उन्हें आप पहले से ही सेट करके रखो कि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में कैसे मैनेज करोगे, कैसे वहां पर आपको वर्बल एबिलिटी को हैंडल करना है, कितना आपको टाइम देना है। इंदौर की बात करें तो वहां का टाइम हमारा फिक्स होता है, लेकिन अगर हम बात करें रोहतक की, तो वहां हमें ऐसा कुछ सेक्शनल टाइम लिमिट देखने को नहीं मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी एक ही सब्जेक्ट में जो हमें बहुत अच्छा लगता है या जो हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है हम उसी में पूरा टाइम दे दें, है ना। तो एक प्रॉपर प्रॉपर टाइम मैनेज आपके पास होना चाहिए कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है मैन एग्जाम में। ठीक है। हाँ, अगर स्पीड में प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो भी आपको यहाँ पे फोकस करना है। ऐसा तो नहीं है कि आपसे कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हैं, हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो, है ना, रिलेटेड टू आईपीएम, बट टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो, विद इन द टाइम आपका वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो आपको टाइम के हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। कैसे, जैसे अगर हम मैथ्स की बात करें, आपने सपोज 30 क्वेश्चंस ले लिए, 30 क्वेश्चन ले लिए, तो यहाँ पर आप टाइम सेट करोगे कि इस पर्टिकुलर टाइम में आपके ये 30 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। ऐसा कुछ एक क्विज टाइप का आप खुद क्रिएट कर सकते हो। बाकी तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपकी हेल्प कर देंगी, बहुत सारे ऐसे टेस्ट जगह आपको मिल जाएंगे, टॉपिक टेस्ट यहाँ पर चीजें आपको मिलती हैं, वहां से भी आपकी आप जो स्पीड है वो इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। तो बस समझना है कि किस किस पर्टिकुलर पार्ट पे आपको फोकस करना है, सो दैट आप अच्छे से हर एक चीज को, हर एक पार्ट को पहले से ही एक लीड यहाँ पर आप बना सको, है ना।
आप कहीं ना कहीं आप रेस में एक कदम आगे चल सको। तो इसी बात को हम आगे करेंगे और टिप नंबर 9 यहाँ पर हम समझेंगे, गाइडेंस एंड टेक हेल्प। ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि हर एक चीज हमें पता चल जाए, हर एक चीज हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर जाए, वो जरूरी नहीं है ना। कि एक गाइडेंस जरूरी क्यों होता है, वहां पे आपको ये पता लगेगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट की नॉलेज 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 नहीं, कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती हैं जो स्टूडेंट फेस करते हैं उनकी प्रिपरेशन के दौरान, कि सर हमसे क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहे हैं, स्पीड भी हो रही है, लेकिन एक फोबिया हमें नजर आ रहा है, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां हमें गाइडेंस की जरूरत होती है ना। तो एक प्रॉपर एक मेंटर का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, हेल्प की बात करें तो कुछ डाउट आपके यहाँ पर जनरेट होते हैं, तो डाउट का भी एक आपको बैकअप रखना होगा कि आपके जो डाउट्स आएंगे, तो इसके लिए आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, कुछ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, या जो भी कुछ है, लेकिन हाँ, एक गाइड का होना बहुत जरूरी है। वो हर चीज में आपको गाइड करेंगे, हर पॉइंट में आपको वो गाइड करेंगे, वहां आप उनसे पूछो, हर एक पॉइंट को रखो कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है ना। शर्माना नहीं है, सोचना नहीं है, इमीडिएटली प्रॉब्लम आई उसका आपको सॉल्यूशन ढूंढना है, ठीक है, डिले नहीं करना। तो एक मेंटर, एक गाइड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला टिप नंबर 10, एंड अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे तो पूरी की पूरी 10 टिप्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी एंड स्टे पॉजिटिव, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। क्योंकि हमने अभी तो स्टार्ट कर दी, कई बार ऐसा होता है कि सर हमने अभी स्टार्ट कर दी, लेकिन आफ्टर 2 या 3 मंथ्स के बाद हमारा कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, आईपीएम को क्रैक करने का, वो कहीं ना कहीं डाउन होते जाता है। तो उसे डाउन नहीं होना है ना, जस्ट स्टे पॉजिटिव रहना है कि नाउ यू हैव टू क्रैक। आपको आपका गोल क्लियर समझ में आना चाहिए। और कंसिस्टेंसी क्यों मेंटेन करके रखना है, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंटली आप प्रिपेयर करोगे, कंसिस्टेंटली आप हार्ड वर्क करोगे, याद रखना बहुत ज्यादा यहां पर आप आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि डेली पढ़ाई करने से, भले ही आप, कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि सर हम उतना तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है ना, आपका एक कनेक्शन बना रहता है, वो ब्रेक नहीं होता, कनेक्टिविटी टूटती नहीं है आपकी, है ना। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है, और सेल्फ बिलीव कि ये इसका होना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको खुद को अगर यकीन नहीं होगा ना कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, तो दुनिया में और कोई इसे मान भी नहीं सकता। तो आपको ये समझना, आपको खुद पे ये बिलीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, राइट। सो कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, पॉजिटिव रहो। और एक और चीज यहाँ पे मैं एड ऑन करना चाहूंगा कि आईपीएम से रिलेटेड जितनी भी आपकी साइट्स हैं या ग्रुप्स हैं, उनसे कनेक्टेड रहो, कि कोई सी भी अपडेट आता है आपको पता होना चाहिए, राइट। आप उस आईपीएम के इर्द गिर्द घूमते रहो, ताकि आपकी जो सराउंडिंग्स है वो पूरा का पूरा आईपीएम रिलेटेड बन जाए, तो आप ऑटोमेटिकली फील करोगे कि आप सही डायरेक्शन में जा रही हो। तो ये थी हमारी 10 टिप्स, जिससे कि कहीं ना कहीं फॉलो करने के बाद, इन्हें आज से ही इम्प्लीमेंट करने के बाद एक आप लीड रोल में पहले से ही आ जाओगे, है ना। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार चले, एंड 100% आपका एग्जाम निकलेगा, ऐसा मैं यकीन से बोल सकता हूँ। सो आई होप कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।